हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे एक बहुत ही फेमस प्ले है जो कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का है, जिसका नाम है शकुंतला। इसी पे बेस्ड होंगे। ये जो प्ले है कालिदास के द्वारा लिखा गया था और इसको लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतला के नाम से लिखा गया था संस्कृत में। बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला के नाम से इसे ट्रांसलेट किया गया था। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पे बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। ये जो प्ले इसका ऑथर कौन सा आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि कालिदास के द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज शकुंतलाज बायोलॉजिकल फादर। आपको बताना है कि शकुंतला का बायोलॉजिकल फादर कौन सा है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि सेज विश्वामित्र। इनके जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं शकुंतला के वो सेज विश्वामित्र होते हैं, जबकि इनका पालन पोषण किया गया था कंव के द्वारा, उन्हीं की यहाँ पे ये रह रही होती थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु कर्स शकुंतला कॉजिंग दुष्यंत टू फॉरगेट हर। ये कहना चाहते हैं कौन सा ऋषि होता है, कौन सा साधु होता है जो शकुंतला को यह अभिशाप देता है कि वो दुष्यंत, किंग दुष्यंत को भूल जाएंगी। तो थर्ड का जो हमारा सही आंसर होता है वो बी होगा, यानी सेज दुर्वसा। और ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जब वो उनके यहाँ कुटिया पे आती हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और ये दुष्यंत के ख्यालों में, किंग दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, who finds the signet ring that helps दुष्यंत regain his memory। ये कहना चाहते हैं कि जो सिग्नेट रिंग होती है, सिग्नेट रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसपे एक मोहर लगी होती है उस व्यक्ति के नाम की। तो ये कहना चाहते हैं ये जो रिंग होती है इसको कौन सा व्यक्ति पाता है जिससे जो है किंग दुष्यंत है अपनी मेमोरी को रीगेन कर सकते हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फिशरमैन। ये जो रिंग होती है ये रिंग किंग दुष्यंत शकुंतला को देकर के जाते हैं जब ये कुटिया से जा रहे होते हैं। तो उसी रिंग की बात हो रही थी, बाद में उनसे खो जाती है और जब ये रिंग खो जाती है तो दोबारा से इनको मिल जाती है एक फिशरमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच गॉड्स चैरियटियर टेक्स दुष्यंत टू बैटल डेमन्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा गॉड चैरियटियर होता है जो कि दुष्यंत को लेकर जाता है डेमन से बैटल लड़ने के लिए। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु रेजेस शकुंतला आफ्टर हर बर्थ। उसके बर्थ के बाद में कौन सा व्यक्ति होता है जो शकुंतला का पालन पोषण करता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सेज कंब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट टाइप ऑफ मैरिज डू शकुंतला एंड दुष्यंत अंडरगो। ये कहना चाहते हैं कि चूँकि ऋषि कम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये लोग सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार की शादी करते हैं आपको बताना है। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंधर्व मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, वेयर डज दुष्यंत फर्स्ट मीट शकुंतला। आपको बताना है कि जो किंग दुष्यंत होते हैं इनकी सबसे पहले शकुंतला से मुलाकात कहाँ पे होती है। तो 8 का जो हमारा सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि एट कम्स आश्रम। जो ऋषि कम होते हैं उनके आश्रम में पहली बार इनकी मुलाकात होती है जब ये शिकार के लिए गए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु अकम्पनीज शकुंतला टू दुष्यंत कोर्ट। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो शकुंतला के साथ में दुष्यंत, किंग दुष्यंत के कोर्ट तक के जाता है। तो 9 का हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि गौतमी एंड 2 एसेटिक्स। एसेटिक की मीनिंग होती है सन्यासी, तो गौतमी जाती है और 2 एसेटिक और होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इज द नेम ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत सन। ये कहना चाहते हैं शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का क्या नाम होता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th,
व्हाट कॉजेज दुष्यंत टू फॉरगेट शकुंतला, ये कहना चाहते हैं कि कौन सा रीज़न होता है जिसकी वजह से दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अकर्स बाय सेज दुर्वसा। ये जो सेज दुर्वसा होते हैं ये कुटिया में आए हुए होते हैं शकुंतला के, और ये बहुत ज़्यादा उनको ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि ये किंग दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती हैं, और इसी वजह से वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर के व्यक्ति होते हैं ये सेज, और उसको अभिशाप देते हैं कि जिस व्यक्ति के ख्यालों में तुम खोई हुई हो उसको भूल जाओगी। तो इस वजह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि समर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हु हेल्प्स शकुंतला रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कर्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो शकुंतला की मदद करता है इस चीज़ को रियलाइज करने में कि उस पर अभिशाप हो गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्रियमवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट इज द फेथ ऑफ सिग्नेट रिंग इनिशियली गिवन टू शकुंतला। ये कहना चाहते हैं जो सिग्नेट रिंग होती है जो स्टार्टिंग में किंग दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिया जाता है, उसके साथ क्या घटित होता है रिंग के साथ। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट इज़ लॉस्ट इन द रिवर। जब वो रिवर में बात कर रही होती है शकुंतला तो वहीं पर ये खो जाती है रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु टेक्स शकुंतला टू हेवन आफ्टर दुष्यंत फेल्स टू रिकॉग्नाइज हर। जब ये शकुंतला दुष्यंत के महल में जाती हैं और दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्स का होता है, उनके ऊपर अभिशाप होता है, इस वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं। तो ये जो है शकुंतला है, इनको हेवन कौन लेकर के जाता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मेनका। मेनका जो कि इनकी रियल मदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज दुष्यंत कॉन्फिडेंट एंड कंपेनियन इन द फॉरेस्ट। ये कहना चाहते हैं दुष्यंत होता है उनका कौन सा व्यक्ति होता है जो कंपेनियन होता है, साथी होता है फॉरेस्ट में। तो 16 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि विदूषका, जो कि एक विदूषक जो कि एक फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द मेन रीजन दुष्यंत गिव्स फॉर स्टेइंग इन द आश्रम। ये कहना चाहते हैं दुष्यंत कौन सा मेन रीजन देते हैं आश्रम में स्टे करने के लिए। तो 17 का जो हमारा सही आंसर है होगा बी, यानी कि टू प्रोटेक्ट आश्रम फ्रॉम डेमन। वो कहना चाहते हैं कि हम यहाँ रह करके डेमन से आश्रम को सुरक्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु प्रोफेसीज द इलस्ट्रियस करियर ऑफ शकुंतला सन। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो शकुंतला के सन के करियर का क्या भविष्यवाणी करता है। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेज कम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, वेयर डज दुष्यंत डिफीट द डेमन। ये जो दुष्यंत होते हैं वो डेमन को कहाँ पे डिफीट करते हैं। तो 19 का हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि इन इंद्रस रियल्म, यानी कि इंद्र के किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट इज द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले। प्ले का फाइनल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको बताना है। तो 20 का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि शकुंतला एंड दुष्यंत रीयूनाइट एंड देयर सन भरत बिकम्स अ ग्रेट किंग। ये जो शकुंतला है और दुष्यंत ये दोबारा फिर से इनकी मुलाकात होती है, फिर से मिलते हैं, और इसके बाद में इनका जो बेटा भरत होता है वो एक महान किंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु आर शकुंतलास फ्रेंड्स एट आश्रम। आश्रम में शकुंतला के कौन कौन से फ्रेंड होती हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि अनासुया एंड प्रियमवदा। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज किंग दुष्यंत प्रोमिस शकुंतला बिफोर ही लीव्स आश्रम। ये कहना चाहते हैं किंग दुष्यंत किस चीज़ का प्रोमिस करते हैं शकुंतला से आश्रम को छोड़ने से पहले। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि टू सेंड फॉर हर सून, यानी वो कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द ही वो उसके लिए वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, हाउ डज शकुंतला लूज द सिग्नेट रिंग। ये कहना चाहते हैं जो शकुंतला होती है वो किस तरह से जो रिंग होती है जिसको दुष्यंत ने दिया था उसे खो देती है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट स्लिप्स ऑफ हर फिंगर्स वाइल बाथिंग। जब वो नहा रही होती हैं तो रिवर में उनके हाथ से, उनकी फिंगर से वो जो रिंग होती है वो स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इमोशन प्राइमरीली ड्राइव्स दुष्यंत व्हेन ही फॉरगेट्स शकुंतला। ये कहना चाहते हैं कि वो किस इमोशन में होते हैं, किस तरह से होते हैं दुष्यंत जब वो शकुंतला को भूल जाते हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वो कन्फ्यूजन में होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच डिवाइन बीइंग असिस्ट दुष्यंत इन रिमेंबरिंग शकुंतला। कौन सा डिवाइन शक्ति होता है जो कि दुष्यंत को हेल्प करता है शकुंतला को याद करने में। 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मटाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ शकुंतलाज फेथफुलनेस टू दुष्यंत। ये कहना चाहते हैं कि क्या जो है टेस्ट होता है, अल्टीमेट टेस्ट होता है शकुंतला के फेथफुलनेस का दुष्यंत के लिए। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हर पेशेंस ड्यूरिंग द कर्स, कर्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा धैर्य रखती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु रिकॉग्नाइजेस भरत एज दुष्यंत सन। कौन सा व्यक्ति होता है जो पहचानता है भरत को कि यह दुष्यंत का रियल बेटा है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी दुष्यंत खुद उसको पहचानता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट सिंबल इज सेंट्रल टू शकुंतलास रिकॉग्निशन बाय दुष्यंत। ये कहना चाहते हैं कौन सा सिंबल है जो कि मेन सेंटर में होता है या वही केंद्र में होता है जिसकी वजह से दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रिंग। वही रिंग होती है, उसी से उसको पहचान सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर अभिशाप होता है, बाकी कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है जिससे वो पहचान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज भरत सीन प्लेइंग विद व्हेन दुष्यंत मीट्स हिम। जब दुष्यंत की उनसे मुलाकात होती है तो भरत किस प्रकार के क्रिएचर से खेल रहे होते हैं। 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अ लायन, कब, एक शेर के बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट लेसन डज दुष्यंत लर्न थ्रू द कोर्स ऑफ द प्ले। इस प्ले के दौरान जो दुष्यंत होते हैं उनको कौन सी सबक सीखने को मिलती है। तो 30 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ लव, प्यार की पावर उनको समझने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, इन विच एक्ट डज शकुंतला गो टू दुष्यंत कोर्ट। कौन सा एक्ट होता है जिसमें शकुंतला जो होती है दुष्यंत के कोर्ट को जाती है, उसको दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया इस सीन को। 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एक्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर एंगर इन द प्ले। कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपने शॉर्ट एंगर के लिए इस प्ले में जाना जाता है। 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सेज दुर्वासा। और ये एंगर की वजह से ये क्या करते हैं, या अभिशाप दे देते हैं शकुंतला को कि वो किंग दुष्यंत उनको नहीं पहचान पाएंगे, भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ इज द कर्स ऑन शकुंतला इवेंचुअली लिफ्टेड। और किस तरह से जो कर्स होता है वो शकुंतला के ऊपर से हट जाता है या हटाया जाता है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय सीइंग द सिग्नेट रिंग। यानी कि जब उसकी सहेलियाँ जो होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, माफ़ी मांगती हैं कि जो आपने कर्स इनके ऊपर किया है, अभिशाप जो दिया है उसको हटा दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, इसका एक ही तोड़ है कि जो कोई भी सामान अगर किंग ने आपको दिया है तो जब उसको आप दिखाएंगे तो उस समय वो आपको उनको याद आ जाएगा तुम्हारे बारे में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट रोल डज अनासुया प्ले इन शकुंतलास लाइफ। ये जो कैरेक्टर है अनासुया, ये कौन सा रोल प्ले करते हैं शकुंतला के लाइफ में। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाई डज दुष्यंत इनिशियली गो टू द फॉरेस्ट। दुष्यंत जो होते हैं स्टार्टिंग में फॉरेस्ट को क्यों जाते हैं आपको बताना है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टू हंट, वो हंटिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट इज द नेम ऑफ शकुंतलास मदर। शकुंतला के मदर का क्या नेम होता है आपको बताना है, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है 35 का बी है, और 36 का हमारा जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि मेनका जो होती है वो शकुंतला की बायोलॉजिकल मदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ डज दुष्यंत रिएक्ट अपॉन सीइंग हिज सन भरत। दुष्यंत जो होते हैं जो अपने बेटे को देखते हैं भरत को, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपको बताना है। और 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी विद रिकग्निशन और जॉय,
उसको पहचान जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच कैरेक्टर हेल्प्स दुष्यंत इन द बैटल अगेंस्ट डेमन्स? कौन सा कैरेक्टर होता है जो दुष्यंत की हेल्प करता है जब वो डेमन से बैटल लड़ रहे होते हैं? 38 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज शकुंतला डूइंग व्हेन सेज दुर्वासा अराइव्स एट आश्रम एंड कर्सेस हर? ये कहना चाहते हैं जो शकुंतला होती हैं वो अपने आश्रम में क्या कर रही होती हैं जब सेज दुर्वासा वहाँ पे आते हैं और उसके बाद में उनको अभिशाप दे देते हैं। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी गैदरिंग फ्लावर्स, वो फूलों को इकट्ठा कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ रिकग्निशन ऑफ शकुंतला? ये कहना चाहते हैं जो प्ले है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, इसका सेटिंग कहाँ पे रखा गया है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, सेज कम्स आश्रम, जो सेज कम होते हैं उनके आश्रम में इसकी सेटिंग रखी गई है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।